वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जो अपनी बुक थी उसमें समझाया था कि कैसे हम अपनी फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी उसका हम सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, अभी मैं सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के उसी क्रम में मैं अपने अगले मेथड पर चलता हूं। ठीक, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कि y ब्रैकेट में 2xy प्लस e की पावर x ब्रैकेट के बाहर dx माइनस e की पावर x इंटू dy इज इक्वल टू 0। आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपसे बोला है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तो सॉल्यूशन ज्ञात करने से पहले हमें अपने मेथडों का फोकस होना चाहिए। पहले तो ये क्लियर है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है, कहीं भी इसमें 2 टाइम के डिफरेंशियल की बात नहीं है, और जो 1 टाइम का डिफरेंशिएशन है उसकी पावर भी 1 है। अब हम बात करते हैं अपने मेथड्स की। जो मैंने आपको लास्ट मेथड पहले मैं बता चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में, वो शायद कोई मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं आज के अपने नए मेथड की। ये मेथड कहता है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हम उसको इस तरीके के फॉर्म में बनाएं कि हम जब उसका इंटीग्रेशन करें तो आराम से उसका इंटीग्रेशन हो सके। यानी यहाँ ये जो टर्म दे रखे हैं इनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, कुछ इस तरीके से बनाना है कि जब हम इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करें तो आराम से हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हो सके। जैसे कैसे हम बनाते हैं, यहां सबसे पहले y का हमने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन करते हुए, क्या आएगा 2xy² इंटू में dx प्लस y का मल्टीप्लाई करूंगा y इंटू e की पावर x इंटू dx माइनस e की पावर x dy। अभी हम बात करें कि क्या हम यहां 3 टर्म हो गए, क्या इनका आराम से इंटीग्रल कर सकते हैं, क्या ये इंटीग्रल करने की फॉर्म में है। तो अगर हम बात करें क्या dy यानी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा अगर हम इंटीग्रल करने जाएं, पर यहां टर्म है x का e की पावर x, तो क्या हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बात करते हैं यहां e की पावर x है इंटू में y है और करना है x के रेस्पेक्ट में, क्या हम यहां इंटीग्रल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहां टर्म आ रहा है y। तो देखा आपने कि यहां y आ रहा है, डिटरप्ट कर रहा है, यहां x आ रहा है, तो हम क्यों ना एक काम करें, इन 2 टर्मों में आपको दिख रहा है e की पावर x दोनों में है, तो इन्हीं दोनों टर्मों को एक साथ लिखते हैं। देखिए कैसे हम बैलेंस करने वाले हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को। 2xy² dx प्लस हमने इन दोनों टर्मों को एक साथ लिखा, और किस तरीके से लिखा, इस तरीके से हमने इन दोनों जो टर्म थे लास्ट वाले, क्योंकि इन दोनों में e की पावर x आ रहा है, तो शायद इन दोनों को अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो अपना ये इंटीग्रेशन की फॉर्म बन सकती है जिसका कि हम इंटीग्रल कर सकें। अगला काम, अगर हम पहले टर्म पर फोकस करें तो पहले टर्म में dx है, यानी हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना होगा, पर यहाँ कौन आ रहा है, आपका y² एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी y वाला टर्म एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना यहाँ से y वाले टर्म को हम हटा दें। कैसे, हमने यहां लिखा डिवाइडेड बाय y² बोथ साइड। हमने क्या किया, बोथ साइड डिवाइडेड बाय y², यानी डिवाइडेड बाय y² बोथ साइड। ठीक है, y² से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2x dx प्लस y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy। इस पूरे को एक टर्म बनाते हुए और अपॉन में लिखा इसके y² और h इक्वल टू कितना, 0। क्या किया हमने, इक्वल टू में 0 रहने दिया, क्योंकि इक्वल तो 0 है तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अगला काम, अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, क्या यह किसी का डिफरेंशियल है, क्या यह किसी का डिफरेंशियल है, ऐसा सोचिए, क्या यह किसी का डिफरेंशियल हो सकता है 2x dx? बिल्कुल। अगर मैं x² का डिफरेंशियल करूं, किसका डिफरेंशियल करूं, x² का, तो x² का आप डिफरेंशियल करिए, x² का डिफरेंशियल होगा 2x dx। x² का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x dx। आप देख रहे हैं x² का डिफरेंशियल क्या है,
x dx, तो इसका मतलब यह हमारा डिफरेंशियल की फॉर्म बनके तैयार हो गई। अभी हम इस टर्म पर फोकस करें, क्या यह किसी का डिफरेंशियल हो सकता है जिसका हमने डिफरेंशियल किया और ये आ जाए? तो हाँ, किसका डिफरेंशियल? e की पावर x अपॉन y। अगर मैं e की पावर x अपॉन y का डिफरेंशियल करूं तो आपको ये ऊपर वाला टर्म मिलेगा। कैसे? डिवाइड रूल लग रहा है, याद करिए डिवाइड रूल क्या है डिफरेंशियल का। डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, यानी y बाहर e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x और साथ में dx माइनस, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही लगेंगे और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यानी y का डिफरेंशियल। तो y का हम d के रेस्पेक्ट यानी डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy, और अपॉन में क्या आएगा? जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो हमने क्या पाया? अगर हम e की पावर x अपॉन y का डिफरेंशियल करते हैं तो आपको ये ऊपर वाला टर्म प्राप्त हो जाएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ अगर हम x स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2x dx आएगा। यानी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमने उसको इस तरीके से एडजस्ट किया तो हर एक टर्म किसी का डिफरेंशियल की फॉर्म बन जाए। क्यों? जब ये पूरी इक्वेशन डिफरेंशियल की फॉर्म बन गई तो भी हम लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां डिफरेंशियल हो रहा है और डिफरेंशियल इंटीग्रल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसी स्थिति में यहां से ये d हट जाएगा, किसके कारण? इंटीग्रेशन के कारण। तो सिर्फ अपना कितना रह जाएगा? यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इस टर्म पे बात करें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां भी डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा e की पावर x अपॉन y, और इक्वल में बात करें तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना? आपका c। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने कैसे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टर्म थे उनको एडजस्ट कर हमने इस तरह की फॉर्म बनाई कि ये किसी के डिफरेंशियल बन जाए। यानी हर एक टर्म को हमने बैलेंस किया और जब डिफरेंशियल की फॉर्म हमारी तैयार हो गई तो जब हमने उसका इंटीग्रेशन किया तो देखा इंटीग्रल करने पर डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अपने आंसर अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का यह हो जाएगा। एक सवाल और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा और अपने इस मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया y dx माइनस x dy प्लस log x इंटू dx इज इक्वल टू 0। हमने क्या लिखा? y dx माइनस x dy प्लस log x इंटू dx इज इक्वल टू 0। यह अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, और वही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करके दिखाना है। यानी हमें इसको डिफरेंशियल फॉर्म को हटाकर एक नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो हम कैसे लाने वाले हैं? सबसे पहले वही बात, हम ये कोशिश करेंगे कि अपना हर टर्म किस टाइप की फॉर्म में बन जाए जिसका हम इंटीग्रल करें, यानी डिफरेंशियल की फॉर्म में बनके तैयार हो जाए। जब हम उसका इंटीग्रल करें तो डिफरेंशियल हट जाए। तो अभी हम एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ dx इसके साथ में y आ रहा है, यहाँ dy इसके साथ में x आ रहा है, तो यानी यहाँ से x या तो हटाने की कोशिश करो या यहाँ से क्या हटाने की कोशिश करो? y। दूसरी बात, इस टर्म पर बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है dx के साथ, तो यहाँ दिक्कत इस टर्म में नहीं है। अगर दिक्कत है तो कहाँ दिक्कत है? अपने इन दो पहले टर्मों में। अब पहले टर्मों में दिक्कत है तो अभी मैं कैसे बैलेंस करने वाला हूं? हमने पहले की तरह क्या किया? डिवाइड किया, किससे? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अभी ये यहाँ ट्रिक टाइप के सवाल हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमने एक्स स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड किया इस सवाल में। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ एक्स ही आएगा डिवाइड में, और यहाँ आने वाले टर्म भी देखिए किसी ना किसी के डिफरेंशियल की फॉर्म बन जाएंगे। कैसे? पहले डिवाइड करके लिखता हूं, y dx माइनस x dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 0। मैंने दोनों ओर किससे डिवाइड कर दिया? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया।
अभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या कोई डिफरेंशियल का टर्म बना? तो देखते हैं। अगर हम इस पूरे टर्म पर फोकस करें और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तब देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने इस पहले टर्म जो पूरा था यहां से यहां तक इसमें से माइनस कॉमन लेते हुए उसे लिख दिया। अब बात करते हैं इसकी, क्या यह किसी का डिफरेंशियल की फॉर्म बन सकती है? क्या यह किसी के डिफरेंशियल की फॉर्म है? हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप जरा सोचिए, क्या log x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या इंटीग्रेशन की फॉर्म में किसी की है? क्या यह किसी का डिफरेंशियल है? तो किसका डिफरेंशियल हमने किया हो कि आपका log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आया हो? हमें यह सोचना होगा क्या किसकी फॉर्म बन सकती है ये सोचिए। और नहीं सोच पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हमें ये तो क्लियर है कि इस पूरे टर्म के अंदर हमारा x है। अगर हम ना भी सोच पाए, जैसे मैं सोच के चलता हूं तो मुझे नहीं पता, हमने ये मान के चले हमें ये बस पता चल गया कि इस पूरे टर्म के अंदर क्या है, x है। पूरे टर्म के अंदर क्या है, x। और हम ये सोच के चलते हैं, हमें ये नहीं पता कि ये किसका डिफरेंशियल है। बस इतना जरूर पता है कि ये पूरे में x का टर्म है, पर ये नहीं पता कि किसका डिफरेंशियल है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगले स्टेप में देखिए कैसे इस सवाल को भी करेंगे। अभी इसकी बात करें, क्या इसमें x भी है y भी है? क्या ये किसी का डिफरेंशियल है? हाँ, ये डिफरेंशियल है d, डिफरेंशियल है y अपॉन x का। किसका? y अपॉन x का। आप चाहो y अपॉन x का डिफरेंशियल करके देखिए। देखिए डिनोमिनेटर यानी x बाहर और y का जब डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा dy, फिर माइनस लगाएंगे, y को बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशियल करेंगे तो आपके पास आएगा dx। और अपॉन में जब x का डिफरेंशियल की x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये क्लियर पता चला कि हमारा ये जो xy वाला टर्म था जो समस्या दिखा रहा था वो क्लियरली पता चल गया कि ये डिफरेंशियल है किसका, y अपॉन x का। अभी जैसे मैंने भी बताया हमें ये नहीं पता, बस इतना पता है कि इस पूरे टर्म के अंदर क्या आ गया आपका, हमें ये पता है इस पूरे टर्म के अंदर आपका x है। बस हमें ये नहीं पता कि ये किसका डिफरेंशियल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका नॉर्मल डिफरेंशियल की इंटीग्रल करते हुए ही इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? हम यहां लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर हम क्या करने जा रहे हैं, समाकलन करने जा रहे हैं। ठीक, अगला काम, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रल करने पर यह डिफरेंशियल हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस का y अपॉन x। बात आती है इस टर्म की, यहां डिफरेंशियल नहीं आ पाएगा इस पूरे के आगे, तो इसका मतलब हमें इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इंटीग्रल का सिंबल लगा देते हैं और लिख देते हैं कितना, log x इंटू में x की पावर -2। x की पावर -2 कहां से, हमने ये जो x की पावर 2 थी अपॉन में इसको ऊपर ले जाए के लिखा, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, -2। अब पहले वाले टर्म को ऐसे चलने देंगे, पहले वाले टर्म की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना है y अपॉन x। बात करते हैं इसकी, तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन किससे लगा सकते हैं हम, खंड से समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसका इंटीग्रल करेंगे। तो कैसे, log x को बाहर रखेंगे और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे। अगला काम माइनस लगाएंगे, log x का डिफरेंशियल करेंगे और x की पावर -2 का इंटीग्रल करेंगे। और जो सॉल्व होके आएगा इनका मल्टीप्लाई, उस पूरे का फिर से हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल करने वाले हैं। अगला काम, -y अपॉन x प्लस log x। जब हम x की पावर -2 का इंटीग्रल करेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा, x की पावर -1 अपॉन में -1। log x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा और यहां इसका इंटीग्रल करेंगे तो x की पावर -1 अपॉन -1 आएगा और साथ में dx और इक्वल टू में 0। अगला काम, और इसे लिख सकते हैं -y अपॉन x, ये माइनस आगे आ जाएगा, -log x अपॉन x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, log x
कैसे, ये जो x की पावर -1 थी इसे अपॉन में ले आएंगे तो log x अपॉन x हो जाएगा। यहाँ बात करें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर ऊपर जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगा। और जब x की पावर -2 का दोबारा से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, x की पावर -1 अपॉन -1। फिर से सुन लीजिए कैसे, ये माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में x यहाँ है और x की पावर -1 है, तो x से x की पावर -1 को डिवाइड करेंगे तो x की पावर -2, और जब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1 अपॉन -1 और इक्वल टू में आपका कितना c। तो इस तरह से आपका फाइनली अपना उत्तर आ जाता है। और चाहे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ मैं उत्तर लिख देता हूँ, आपका उत्तर कितना आ गया आपका। यहाँ बात करें, देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्यों ना इनको उधर ले जाके लिखें, तो कितना आ जाएगा आपका y अपॉन x प्लस का log x अपॉन x, और बात करें प्लस का 1 अपॉन x प्लस का c इज इक्वल टू 0। y अपॉन x उधर जाएगा प्लस का हो गया, log x अपॉन x भी प्लस का हो गया, 1 अपॉन x ये भी प्लस का हो गया, और c तो था ही प्लस का बराबर में 0। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर हमने उसका इंटीग्रल किया। तो ये अपना मेथड था जिस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने टर्मों को एडजस्ट करते हुए हम आराम से उसका डिफरेंशियल करके दिखा सकते हैं। तो मैंने आज आपको बात करी कि कैसे हमने अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके बताया है। अपनी अगली वीडियो में कुछ नए मेथड के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।